अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब फ़इला रब्बिक फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है और मेरे पास भी है आई मेरी मौत डरते डरते मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते किस चीज की तलब है न है आरज़ू भी कोई किस चीज की तलब है न है आरज़ू भी कोई आका तूने इतना भर दिया है काश कौल भरते भरते आका तूने इतना भर दिया है काश कौल भरते भरते मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सलातुन तब्क़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। जैसा कि मैंने अहदी मफ़हूम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी कि तुम में सबसे अच्छा और बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान करीम की तिलावत को सीखे और दूसरों को सिखाए। कहो सुभान अल्लाह। ये मदरसा फैज़ान गौसुल बरा यानी कि आपने इस इलाके के नौहानों को, इन छोटे छोटे बच्चों को, इन छोटी छोटी बच्चियों को कुरान करीम की मुक़द्दस तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कर रहा है। बरादरान इस्लाम, गुज़श्ता यानी कि 23 जून को जो हमारा मदरसा फैज़ान गौसुल बरा का योम 15वां योम तासीस मनाया गया, जिसके अंदर हमारे इस इलाके के और बाहर के लोग
जिनमें मेहमान खुसूसी यानी कि जहांगीर अहमद मीर साहब हमारे इस प्रोग्राम के अंदर वो और हमारे प्रोफेसर शमीम अहमद भांडे साहब यहाँ इस मदरसे के अंदर तशरीफ़ लाए और हमारे इसी इलाके की जानी पहचानी हज़रत पीर सैयद इनायत हुसैन बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया वो इस मदरसे के अंदर तशरीफ़ हमारे और उसके बाद कैब के होम मिनिस्टर यानी कि मौलाना फरीद साहब मलिक वो यहाँ तशरीफ़ लाए। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इस यौम तासीस के मौके पर जिन हजरात ने इस मदरसे के ताउन करने में ऐलानात किए इंशाअल्लाह वो भी आगे आने वाले हैं और जिनमें हमारे मेहमान खुसूसी कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जहांगीर अहमद मीर साहब तशरीफ लाए थे कि हमने यानी कि कुरान करीम के हिफ्ज़ करने वाले और जितने भी बच्चे गरीब बच्चे उन्होंने कहा था कि हम उन देंगे। इंशाअल्लाह ये वर्दी आ चुकी है हमारे मदरसे के अंदर और उन्होंने कुरान करीम के ये मुक़द्दस किताब और ये बच्चों के लिए इमाम शरीफ और ये जो जहांगीर साहब मीर ने ये कंप्यूटर लेने का उन्होंने वादा किया था इंशाअल्लाह वो भी यहाँ इस वक्त हमारे सामने पहुँच। मेरे ख्याल से गालिबन ये इतना जो साजो सामान मुझे नज़र आ रहा है ये लगभग गालिबन 1 लाख से करीब का है। मैं इस महफिल की हाजिर और नाजिर इस हाजिर को महफिल को यानी कि मैं जहांगीर अहमद मीर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ऐलानात किए हैं बाथरूमों के लिए उन्होंने ऐलानात किए थे यानी कि हम ये आगे उन लोगों से बातचीत करेंगे। बहरहाल वो भी इंशाअल्लाह आगे आने वाले हैं और जो प्रोफेसर शमीम साहब ने जो कुछ भी और बच्चों के लिए वर्दी देने का भी वादा किया है इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब आगे आने वाले हैं। बाकी तमाम इस महफिल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर आप इस मदरसे के अंदर तशरीफ लाए। यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं यानी कि KS ऑफिसर अकरम साहब मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी इस इलाके के जितने भी लोग हैं हमारे बुजुर्ग हैं नौजवान हैं बच्चे हैं मैं दिल की अमीर गुजारिश करता हूँ। करीब हमारे पास यानी कि टेलर साहब यहाँ मौजूद आ चुके हैं यानी कि वो बच्चों की नाप भी ले लें और इनकी जो काम है वो भी लेंगे। और यहाँ इस वक्त जो यानी कि जो कंप्यूटर जो उन्होंने दिया है यानी कि बच्चों की सिलाई के लिए जो मशीन आ चुकी है इंशाअल्लाह ये भी अनकरीब ये काम जो है शुरू होने वाला है ताकि बच्चों को इसका यानी कि कोई हुनर यानी कि सिलाई मशीन और जैसे बिजली का जो काम पीछे ऐलान किया था कि यानी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई हुनर यानी कि वो किसी जगह जाकर कमाकर अपने घर का सर्कल चला सके। यानी कि 10 बजे तक पढ़ाई चलेगी और उसके बाद बच्चों को रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद यानी कि 2 बजे से पढ़ाई बिल्कुल चालू हो जाएगी 7 बजे तक इंशाल्लाह पढ़ाई चालू रहेगी। करता हूँ कि आपने अपने बच्चों को कम से कम दोनों टाइम मदरसे के अंदर भेजा करें ताकि बच्चे अपने तालीम से आगे अपने तालीम को हासिल करके नहायत ही मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन, ये रब्बुल जलाल का फजल करम है कि आज दोबारा से ये दीन और सरूर की महफिल फिर सजी है और फिर ये कुरान पाक और हदीस पाक के जो भी बच्चे इन्होंने हाल जो हैं वो इस महफिल में जितने भी बुजुर्ग हैं तशरीफ़ ला चुके हैं और यकीनन रब्बुल जलाल की रहमत बरस रही होगी, हर जगह बरस रही है। और इस महफिल में तो ख़ुसूसन उलमा हज़रात फरमाते हैं कि जहाँ ज़िक्र रब्बी हो ज़िक्र मुस्तफ़ा हो
और जहाँ पे इन्होंने यहाँ कुरान पाक सीखने जाते हैं वहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और रहमत की बारिश बरसती रहती है। हम खुश नसीब हैं कि इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे अभी मोहम्मद अकरम साहब फरमा रहे थे कि शायद 23 तारीख को यौम तासीस मनाया गया था इस मदरसे का, जिसमें कोई अच्छा प्रोग्राम हुआ और ये 4 मेहमानों ने खुसूसी सैयद अनायत हुसैन बुखारी, आले जनाब डॉक्टर शमीम मोहम्मद बांडे साहब, आले जनाब फरीद मलिक साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते बतौर मेहमान खुसूसी, और उसके साथ साथ नंबरदार जाकिर हुसैन खान साहब और सरपंच सैयद मीर असलम साहब और आप जितने भी मोअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए थे। मैं यकीनन आप लोगों की काविशों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा तो कोई इस कमेटी से या इस सिस्टम में होती है, एक मुकामी होने के नाते जब भी आप लोग हुक्म करते हो तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लेकिन आपका काम जो है देखकर हमें हैरत भी होती है कि इतने दूर दराज इलाके में ये चीज़ें जो हैं ये मुमकिन नहीं हो सकती है कि वो अंत्योदय अन्ना योजना के तहत आते हैं, यानी इंतहाई गुर्बत में आते हैं, और उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो शायद BPL में होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, और 1-8% जो है वो तकरीबन थोड़े अच्छे तरीके से हैं। लोग फिर भी आपके जज्बे को सलाम पेश किया जाता है कि आपने इतने दूर दराज इलाके में ये इनिशिएटिव लिया, और कोई भी इलाका जो है और कौम मतलब यहाँ पे जितने भी बनीनो इंसान है किसी भी इलाके का उसकी तरक्की सिर्फ और सिर्फ तालीम वाली कोई भी कौम मतलब सारे जहाँ पे जितने भी हाजरीन हैं उनको जब तक हुनर नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, तो वो एरिया वो इलाका कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है और दुनिया की दौड़ में आगे नहीं जा सकता है। और ये दीन हक ऐसा दीन है जिसमें आपको आज़ादी है कि दीन भी आप साथ लेके चलो, दुनिया भी साथ लेके चलो, और अपने बच्चों की खातिर जो है अच्छे तरीके से उनको पढ़ाई का इंतज़ाम करें और बच्चों पे ख़ास ध्यान दें, क्योंकि जो मुश्किलात अगर हमारी जैसी नस्ल ने पेश की हैं आने वाले इन बच्चों में वो जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे ऐलान फरमाया था कि बच्चों के लिए जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए कुरान पाक के नुस्खे पेश किए जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तकरीबन 19 कुरान करीम के नुस्खे यहाँ पे इस वक्त इस मदरसे की बरकत बने हुए हैं, और साथ में इमाम और बच्चों के ये लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा जो है ये एक बेहतरीन कौम की वर्दी के लिए पेश फरमाया है, और एक कंप्यूटर HP का साथ में मॉनिटर ये भी उन्होंने पेश फरमाया है। और तकरीबन अगर देखा जाए जैसे हाफिज़ साहब कह रहे थे लगभग जो है 1 लाख के करीब का सामान होगा। हम रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बुल जलाल देने वालों की कमाई में, उनकी सेहत में, उनके इल्म में, उनके घर में खैर बरकत की बारिशें नसीब फरमाए, और हम जो है ये दुआ करते हैं के लिए जो मदद कर रहे हैं रोज़ी रज़ाक रब्बुल जलाल होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, अम्बिया के वसीले से, औलिया के वसीले से और रब्बुल जलाल के फजल करम से बारिशों की तरह सब चीज़ें बरसेंगी, कोई मुश्किलात नहीं होती, कुछ नहीं होता है। बहरहाल जो है मैं दोबारा से सलाम पेश करता हूँ इस इंतज़ामिया को जो इतना अच्छा काम लेके चल रही है, और 10 दिन के अंदर अंदर आपने जो है यहाँ पे जैसे अभी हाफिज़ साहब फरमा रहे थे कि जो था कि बच्चों को तालीम कुरान के साथ साथ हुनर भी सिखाया जाएगा, तो आज यहाँ पे हमारे टेलर मास्टर साहब भी ये बता रहे हैं कि वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और वो तकरीबन कुछ अरसे के लिए उनको एंगेज किया है क्योंकि वसाइल की कमी है, और वो 10 दिन तक लगातार एक घंटा फ़िलहाल जो है आके इन बच्चों को सिलाई का काम सिखाएंगे, और आज से बाज़ाब्ता बच्चों को जो है वो सिलाई के काम की तरबियत जो है जैसे फरमा रही है कमेटी के, वो इसी तरह बच्चों के लिए भी जो है वो किसी एक जो हमारी मोहतरमा होती है तो बच्चों के लिए अलहदा से वो भी इंतज़ाम जो है वो बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी एक किसी भी खातून को जो है इस काम के लिए एक तैनात कर दिया जाएगा, और बच्चियाँ अलहदा से काम सीखेंगी। मैं उसमें हमारे जो मुकामी हजरात इस काम में महारत रखते हैं वो भी तावन करेंगे, और जहाँ भी फिटिंग होगी और बहुत कुछ कोशिश की जाएगी, कुछ सामान जो है कमेटी कह रही है कि वो जिम्मा उठाया कि इसकी जो कुछ अगर किसी के पास छोटी मोटी पाइपें होंगी इस टाइप की जो अपनी होंगी उनके बगैर फिटिंग का काम भी सिखाएंगे, और साथ में जो बिजली का काम जानते हैं इंशाल्लाह उसके लिए पहले क्लासेस जो है यहाँ पे होंगी, बच्चों को बेसिक चीज़ें प्लम्बर की भी बताई जाएंगी, लेक्चर्स वगैरह दिए जाएंगे, और साथ में जो उनको यानी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और ये जैसे कह रहे थे कि बिजली की भी पहले जो है वो थियोरेटिकल वर्क यहाँ पे बताया जाएगा, स्विच क्या होती है, बोर्ड क्या होती है, तारें क्या होती हैं, कनेक्ट क्या होता है, और उसके बाद जब यहाँ पे
इनको जब जहाँ पे कहीं मोहल्ले में, गांव में, किसी जगह पे जब लेंटर पड़ रहा होगा तो ये कह रहे थे या फिर जो बिजली फिटिंग हो रही होगी तो इन बच्चों को वहाँ पर 1-2 घंटे जो है वो जो इलेक्ट्रीशियन से वो लेके जाएंगे और वहाँ पे उनको बताएंगे और पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएंगे। इसी तरह जो शोबे को हेड करेंगे और 2-4 जो टेलर हजरात हैं वो इनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे और हर फील्ड में कंप्यूटर के लिए जो है कंप्यूटर लैब छोटी सी जो यहाँ के वसाइल के हिसाब से है वो भी ये लोग कह रहे हैं कि बना रहे हैं, क्लास है। लेकिन इन लोगों की सोच इतनी एडवांस है कि उसके आगे कोई भी गुर्बत और क्लास जो है वो इंशाल्लाह रुकावट नहीं बनेगी। और एक और बात, मुझे इन लोगों को देखकर ये सलाम और सलूट करने को दिल करता है कि देखिए इंसान के पास जो है इल्म की गुर्बत हो, सोच की गुर्बत हो, वो सबसे बड़ी गुर्बत होती है। यानी समाजी राब्ते की गुर्बत हो। तो दुनिया में अगर कोई अरब खरबपति आदमी भी हो लेकिन उसके पास इल्म की कमी हो, सोच की कमी हो, वो जगह सबसे गरीब तरीन आदमी है। और अगर जो है इंसान के पास सोच और एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, इल्म का ये मतलब नहीं कि किताबें पढ़कर इल्म, मतलब है कि आपका रवैया, आपकी बोलचाल, आपका उठना, आपके लोगों के बारे में सोच, आपके मुस्बत ख्यालात जो हैं वो ऐसे ऐसे आलम दुनिया में होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए होते हैं, लेकिन उनका जो रवैया, उनकी सोच, उनकी बोलचाल और उनका जो मदरसों में, मसाजिद में और बड़े डिग्री होल्डरों से भी बहुत उम्दा होता है। उसको अमली तालीम कहा जाता है। शान मदरसा तैयार किया। मैं ये कहूँगा कि हर गांव को, हर इलाके को ऐसे आदमी मिलने चाहिए, ऐसे शान वाले लोग मिलने चाहिए जो दुनिया के साथ साथ दीनी खिदमात के अंदर भी हाजिर रहते। 10 आदमी भी नमाजी हो गए उस मस्जिद में तो इंशाअल्लाह अकरम साहब के साथ साथ हमारी भी बख्शिश का कोई ना कोई जरिया बन जाएगा। गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ हमारे एक्स MLC जहांगीर मीर साहब, जिन्होंने मेरी इस बिछड़ी हुई पंचायत का दौरा किया, मौलाना फरीद साहब और मौजूद जितने लोग थे। मैं कहीं शमीम, हमारे डॉक्टर शमीम साहब, मैं उस दिन कहीं मसरूफ उसमें था, आगे मैं ना आ सका, मैं माजरत चाहता हूँ उनसे। और उन्होंने मेरे गांव की और मेरी बिलखसूस एक बिछड़ा हुआ इलाका जिसमें मदरसा कायम किया हुआ था, उसमें कुरान पाक तकसीम करने के लिए दिए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कहता हूँ कि ये बिल्डिंग ऐसे नहीं बनती, ये वर्दी ऐसे नहीं बनती, इन पे बहुत मेहनत होती है, इसलिए आप मेहनत लगा के पढ़ें। और जैसे कि मुझे अकरम साहब ने कहा कि हम साथ साथ में यहाँ इलेक्ट्रिकल के काम भी, जो भी हुनर हैं, दर्जी हैं, जैसे भी जो काम है वो भी हम सिखाने जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ और बच्चों को कहता हूँ कि मेहनत से काम करें। और हमारे गांव के जो भी ऐसे आदमी हैं, कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई बिजली डिपार्टमेंट का है, वो अपना अगर हदिया भी दें और साथ साथ में उन बच्चों को ये हुनर सिखाएं ताकि आने वाले टाइम में हमारे गांव में किसी दूसरे मिस्त्री को, किसी पाइप फिटिंग वाले को, किसी बिजली फिटिंग वाले को हमें ना बुलाना पड़े। हालांकि हम मदरसा बाड़ा से किसी लड़के को ले जाएं और हम अपनी बिजली फिट कर लें ताकि हमारी जो इनकम, हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है वो इसी गांव में जाए। और मैं ये कहूँगा कि इख्तलाफात जो हैं हमारे गांव के अंदर, इनको हो रहा है, तरक्की का काम हो रहा है, तहे दिल से हर आदमी ने उसके साथ साथ चलना चाहिए। और हमें ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे जो अपने गाँव में वापस आके काम करते हैं। हमारे ऐसी शख्सियात भी हैं कि जिन्होंने यहाँ मास्टर ग्रेड तक गए, उन्होंने इलाके छोड़ दिए, लेकिन वो ऐसा आदमी बार बार उस गांव में, उस गांव के लोगों की, उस अपने गांव की तरक्की चाहता है। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिसमें हिफ्ज़ की क्लास की शुरुआत की गई थी और उस दिन जो से जहांगीर उनसे तशरीफ़ लाए थे सैयद अनायत हुसैन बुखारी साहब और प्रोफेसर शमीम बांडे साहब और उनके साथ सैयद मीर असलम साहब और हमारे पीर पंचाल के चेयरमैन फरीद मलक साहब तशरीफ़ लाए थे। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर ऐलान फरमाए थे। जनाब जहांगीर हुसैन मीर साहब ने एक कंप्यूटर यहाँ पे बच्चों का ऐलान किया था
और वो मदरसे में पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ कम से कम 25 बच्चों के लिए भर्ती उन्होंने दी और इमामे दिए और 19 कुरान पाक जो उन्होंने भेजे यहाँ पे, हम उनका तहे दिल से और तमाम कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो यहाँ पे ये एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है, उसका यही था मकसद कि यहाँ पे टेलर साहब को बुलाया था, आपकी तरफ से यहाँ पे 20-25 बच्चों के लिए वर्दी का कपड़ा यहाँ पे भेजा गया और उसी कपड़ों की शुरुआत से बच्चों की सिलाई का काम शुरू किया गया। और ताकि हमारे जो बच्चे जो सिलाई में अपनी ज़हनियत रखते हैं और जो कंप्यूटर में अपना ज़हन रखते हैं, तो बच्चों की एक लिस्ट बना के अलग अलग जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको कंप्यूटर सिखाया जाएगा और जो बच्चे सिलाई का काम सीखना चाहते हैं उनको सिलाई का काम सिखाया जाएगा। और आज यहाँ हमारे दरमियान हमारे सरपंच साहब पहुँचे, उन्होंने 2000 रुपया बच्चों के लिए वर्दी के सिलाई के लिए दिया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सैफुद्दीन ठक्कर ने 500 रुपया बच्चों की सिलाई के लिए दिया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे सरबरा कमेटी के जनाब अकरम साहब हैं और हमारे मोहतमिम जनाब अलतजबी साहब हैं, उनकी सरबराही में ये सब काम हो रहा है, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज वो किसी हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हाथ हिलाना तो बड़ी बात होती है। और अल्लाह ताला ये काम उन्हीं लोगों के हाथ से करवाता है जिनको अल्लाह ताला तौफीक देता है। और जो मुनाफिकत करते हैं, मुनाफिकत भी उन्हीं से करवाता है कि जिनको उस काबिल होते हैं। तो मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि हमारे मदरसे का तामन करें पूरी अवाम, और जो दीनी में गाड़ी लगा सकता है, अगर कुछ नहीं कुछ दे सकता तो यहाँ के आके बैठ सकता है, उसको उस बैठने का स्वाब भी मिलेगा। सबका नाम अगर लेंगे तो टाइम लग जाएगा। साहब, शरीफ साहब और हमारे टेलर जितने भी लाए, और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर जगह मदरसा जो है, मदरसों में तालीमी ज़्यादातर पढ़ाई जाती है, तो कुरान खानी पढ़ाई जाती है। लेकिन हमें यहाँ जैसे हमारे सदर साहब, सदर सदारत अकरम साहब की, मौलाना फरीद साहब जैसे यहाँ आए, जहांगीर साहब आए, तो इनकी अनायत बुखारी साहब थे, इनके आने से हर आदमी अपनी अपनी कोई ना कोई नई स्कीम बताता है। तो ये बहुत एक अच्छी स्कीम है। तालीम के साथ साथ दुनिया का दौर जो है ऐसा है कि जिसमें रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है, उसमें हर बच्चे को तालीम के साथ साथ हुनर होना ज़रूरी है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तंजीम को, इस कमेटी को, इनको जो चला रहे हैं हेड हैं इनको कि इनकी दिमाग में ऐसी सोच आई कि बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर का होना ज़रूरी है। हुनर नहीं है तो तालीम बेकार है। तो ये आज एक हफ़्ता पहले भी इन्होंने एक यहाँ मीटिंग रखी थी, मैं उस वक्त नहीं आ सकता, कहीं मसला करता हूँ जो उस टाइम बाहर से हमारे हजरात यहाँ आए थे, जिसमें सारे फरिश्ता जहांगीर साहब, मौलाना फरीद साहब, हमारे डॉक्टर शमीम साहब, तो अनायत बुखारी साहब, मौलाना अल्ताफ़ साहब थे। जो लोग बाहर से आके मेरे गांव की, मेरे पंचायत की बहरहाल शाना बशाना तरक्की कर रहे हैं, तो मैं उनका मशकूर हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने गांव के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम वो दौर ख़त्म हो चुका है कि एक दूसरे की लात मत खींचो। जहाँ भी कोई तरक्की का काम हो रहा है, तालीम हो रही है, कोई इदारा खुल रहा है, उसके साथ शाना बशाना अगर कोई अपनी माली मदद नहीं कर सकता तो कम से कम दिल से तो साथ रहे और काम करें। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे आज टेलरिंग का काम शुरू हुआ, बच्चों को कुरान पाक तकसीम किए गए, तो जैसे इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिकल के किसी डिपार्टमेंट को भी एक आदमी को और एक प्लम्बर को, हर आदमी जिसको जो हुनर है उन बच्चों को सिखाए जाएंगे। अगर ऐसा काम शुरू हुआ तो इंशाल्लाह हमारे गांव की वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से तरक्की की एक लहर निकलेगी।